हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड में एएनएम कोर्स के बारे में बात करेंगे। ये आपका झारखंड के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आपका कोर्स कराया जाता है। ठीक है, ये कोर्स आपका जो है वो 24-25 का शैक्षणिक वर्ष रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपका 2 साल का कोर्स रहने वाला है। ठीक है, और प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में दोनों में आप कोर्स कर सकते हैं। प्राइवेट में आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, और 50% सीट पर आपका गवर्नमेंट की तरफ से एडमिशन कराया जाता है। ठीक है, जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके पास होना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ही आपको प्राइवेट और सरकारी दोनों में एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है। ठीक है, राज्य के नर्सिंग संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के एएनएम पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों के सभी सुपात्र अभ्यर्थियों के नामांकन के 50 सीटें रिक्त होने की स्थिति में ही अन्य सुपात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार सीटों का वर्गीकरण जो है वो सरकार संस्थानों में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु सीटों का कोई वर्गीकरण नहीं होगा। ठीक है, सभी सीट झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से नियमानुसार अनुशंसा के आधार पर पूर्व की भांति भरी जाएंगे। ठीक है, गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु सीटों का विभाजन जो है 50% मुक्त सीट ओपन सीट एवं 50% सीट जो है वो मैनेजमेंट सीट में होगा। ठीक है, मतलब प्राइवेट 50% जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी द्वारा सीट को लिया जाएगा। ठीक है, 50% सीट को, और 50% जो है वो डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। और जो सरकार के नियमानुसार जो है वो झारखंड के पहले अभ्यर्थियों को एडमिशन में छूट मिलेगा, उसके बाद ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नामांकन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपका जो है वो महत्वपूर्ण तिथियां इसमें क्या क्या है, तो आपका 24 तारीख से ही आपका आज से ही आपका फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट शुरू हो चुका है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र समाप्ति की तिथि जो है वो 9/9/2024 तक रहने वाला है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए प्रविष्टियों में संशोधन ऑनलाइन एडिट की तिथि जो है वो 10/9 को विंडो खुला जाएगा। ठीक है, और परीक्षा की तिथि एवं समय जो है वो 22/9/2024 रविवार को होने वाला है। ठीक है, 10 बजे से 12 बजे तक होगा। ठीक है, परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, शैक्षणिक प्रशिक्षण की अवधि जो है वो 2 साल का रहने वाला है। ठीक है, 2 वर्ष का रहने वाला है। इसमें योग्यता जो मांगा गया है वो द मिनिमम एज फॉर एडमिशन सेल बी 17 ईयर ऑन बिफोर 31 दिसंबर 2024, मतलब 31 दिसंबर 2024 से पहले आपका 17 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब 31 दिसंबर 2024 तक आपका 17 साल हो जाना चाहिए, और मैक्स अधिकतम उम्र जो है वो 35 साल मांगा गया है। ठीक है, एजुकेशन आपका जो है एजुकेशन शैल बी रिक्वायर्ड 10+2 आर्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी एंड इंग्लिश, कोर इंग्लिश इलेक्टिव, और साइंस और हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम ओनली पासिंग आउट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब 12th में आपका जो है आर्ट्स से भी आप 12th किए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आज देखिए फॉर्म भरने के बाद फॉर्म का जो वेबसाइट खुलेगा उसमें आप क्या क्या मांगा जाता है आर्ट्स के लिए वो तभी पता चलेगा। ठीक है, स्टूडेंट सेल भी मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट क्वालिफाई इन 12th 10+2 आर्ट्स और साइंस एग्जामिनेशन एंड कंडक्ट बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ठीक है, मतलब 10+2 जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों से पास होना चाहिए। ठीक है, ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एएनएम के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र की उपलब्धता जो है वो आवेदन परिषद की वेबसाइट JCEB झारखंड.gov.in पर होम पेज पर क्लिक करें और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। ठीक है, ये आपका
किसी भी नज़दीकी साइबर कैफ़े पर जा कर के एएनएम कोर्स के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 24/8/2024 से दिनांक 9/9/2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र में भरे गए प्रविष्टियों में यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो दिनांक 10/9/2024 तक संशोधन कर सकते हैं। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन करने की यह अंतिम अवसर होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटोग्राफ जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, ठीक है, तथा संपादित एडिटिंग नहीं होना चाहिए। फोटो में किसी प्रकार का कोई एडिटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तैयार रखें तथा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन करने पर उसका प्रिंट आउट परिषद कार्यालय को नहीं भेजना है, ठीक है। मतलब परिषद कार्यालय जो है रांची में, उसको वहाँ पे जो प्रिंट आउट निकालिएगा उसको नहीं भेजना है, ठीक है। परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि जो है वो 22 सितंबर 2024 को रांची, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर, दुमका और एवं हजारीबाग जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, ठीक है। जो परीक्षा है वो आपका धनबाद, रांची, पलामू, जमशेदपुर और दुमका, हजारीबाग में आपका परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता अनुसार परीक्षा केंद्र मुख्यालय का चयन कर लेना होगा, ठीक है। और परीक्षा केंद्रों से संबंधित जिला मुख्यालयों की संख्या अपरिहार्य कारणवश परिषद द्वारा घटाई जा सकती है। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र, ऑनलाइन एडमिट कार्ड के माध्यम से आवेदकों को परिषद के वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा की तिथि के 4 दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। जो एडमिट कार्ड होगा वो आपका परीक्षा 22 तारीख से है, उससे पहले आपको 4 दिन पहले एडमिट कार्ड वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क जो है आपका आवेदकों को परीक्षा शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से, क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से या UPI के माध्यम से जमा करना होगा, ठीक है। अनिवार्य होगा। जो अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। मतलब जो पैसा पेमेंट कीजिएगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है। दिव्यांग आवेदकों को आवेदन शुल्क दे नहीं है, ठीक है। मतलब दिव्यांग जो है उनके लिए आवेदन शुल्क है वो नहीं लगेगा, ठीक है। सामान्य, जनरल और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग AWS, पिछड़ी जनजाति, OBC, OBC1 और SC ST अनुसूचित जनजाति, SC ST के सभी महिला कोटियों की महिलाएं के लिए 450 रुपया लगने वाला है, ठीक है। दिव्यांग आवेदकों के आवेदन सह परीक्षा शुल्क दे नहीं होगा, ठीक है। जो दिव्यांग है उनके लिए परीक्षा शुल्क नहीं लगने वाला है। और SC ST हो गया, जनरल हो गया, EWS हो गया, BC1 और BC2 हो गया, उन सभी के लिए 450 रुपया का फी लगने वाला है, ठीक है। परीक्षा का स्तर एवं प्रकार जो है वो प्रवेश परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी, ठीक है। और प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसमें आपका सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, सामान्य ज्ञान से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और गणित से 25 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। मेधा सूची का निर्माण जो है वो विभिन्न विषयों में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। यदि आप किसी दो अभ्यर्थी हैं जिनका समान अंक हो गया, मान लीजिए 28 आ गया, ठीक है, या 30 आ गया, ठीक है, तो जिसमें यदि आपका विज्ञान में जिस कैंडिडेट का ज़्यादा अंक होगा उसी को आपका लिया जाएगा, ठीक है। विज्ञान में भी समान अंक रहने पर सामान्य ज्ञान में अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब यदि आप विज्ञान में भी यदि समान है, ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में जिसका अधिक अंक होगा उसी को वरीयता दिया जाएगा, ठीक है। विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान में समान अंक रहने की स्थिति में गणित में अधिक अंक पाने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आप दोनों में समान हो गया, ठीक है, यदि सामान्य ज्ञान हो गया, समान विज्ञान हो गया, दोनों में यदि दोनों कैंडिडेट का समान अंक हो गया, ठीक है, तो गणित में आपका जिसका भी गणित में ज़्यादा अंक रहेगा उसी को वरीयता दिया जाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी आधार पर आपका जिसका अंक ज़्यादा होगा उसी को वरीयता मिलेगा, ठीक है, समान होने की स्थिति में। यह भी स्थिति समान होने पर उनके नाम के प्रथम अक्षरों के वर्णात्मक क्रम के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। यदि तीनों विषय में आपका समान हो गया दोनों कैंडिडेट के लिए, ठीक है,
तो लास्ट में जो है वो ABCD के अक्षरों के अनुसार आपका वर्णात्मक क्रम के अनुसार प्राथमिकता मिलेगा। ठीक है। आरक्षण जो है वो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर AWS अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC BC1 और SC ST आदिम जनजाति के लिए SC ST के लिए शारीरिक रूप से दिव्यांग वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। ठीक है। मतलब इन सभी कैंडिडेट के लिए झारखंड सरकार के द्वारा ही राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण मिलता है उसी के आधार पर आरक्षण मिलने वाला है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। और जा करके फॉर्म को आज ही से अपलोड भरने का कोशिश करें। ठीक है। धन्यवाद।